प्यारे बच्चों, 3 मार्च को साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का एग्जाम जैक बोर्ड का होना है। 2025 में मॉडल क्वेश्चन जारी इसका नहीं किया गया है। पहले इसका मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था, तो 300 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट हम लोग मिलान कर लेते हैं और देख लेते हैं। पहला है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, तो बीने हो जाएंगे यहाँ बाबू। मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है, तो प्रेक्षण प्रणाली द्वारा। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, तो बी ने। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, तो साधारण मानसिक दुर्बलता। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 79 के बीच होती है उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया, बी ने। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, टरमन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने दिया, स्पीयरमैन। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, गिलफोर्ड। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लुई थर्स्टन। बुद्धि लब्धि संत प्रत्यय को किसने विकसित किया, तो इसमें से कोई नहीं है, साइमन मेयर है ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कोई नहीं, बी ने किया था इसको। बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो आर्थर जे नोन। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो 1964। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, गिलफोर्ड। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहलाता है, तो थर्स्टर। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो बहु बुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है, तो स्थानिक। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है, तो अंतर्वैयक्तिक। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, तो सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, गाल्टन। किसने संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया, तो इनमें से कोई नहीं। किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, रेबर। बुद्धि का विचापीय सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, बी ने। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है मूल्यांकन। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है, उपरोक्त सभी। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है, तो वैक्सलर। थर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, 5। निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं, मूल्य। निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती उसे कहते हैं सामान्य। निम्नलिखित में से किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, तो आत्म प्रतिवेदन। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो यर्टेन। निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है, तो बुद्धि। बुद्धि के विषय पर अनुशोधन कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक। ये क्वेश्चन जो है 2009, 2014, 2018 में आया था, तो बी ने। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, 2009, 2012, 2014 में आया था, तो सैवलेव तथा मेयर। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, तो वेस्लर। बर्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, 5। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति का शील गुण है, बुद्धि। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उसे कहते हैं जल। किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, रेबर। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 79 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मुद। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को विकसित किया, टर्मन। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, तो लगभग 70%।
प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? गार्डनर। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1964। मानसिक उम्र के प्रत्यय को किसने विकसित किया? बीन ने। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा है? बीन ने। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसके किस श्रेणी में रखा जा सकता है? साधारण मानसिक दुर्बलता। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? द थर्टन। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रेक्षणात्मक कौशल। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? स्थानिक। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? सहकालिक, अनुक्रमिक, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गिलफोर्ड। व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? बूनर। संवेगात्मक बुद्धि के तावों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है? तो दूसरे को धमकी देना। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अति गंभीर दुर्बलता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पेयरमैन। निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सत्यापन। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? थॉर्टन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने में भागों में विभाजित किया है? 3। बुद्धि लब्धि बराबर होती है तो यहाँ ये हो जाएगा बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु गुने 100। मतलब बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है ये बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु गुने 100। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? जड़ बुद्धि। बूटन कहाँ का रहने वाले थे? जर्मनी। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया 1955 ईस्वी में। पास एलॉन्ग परीक्षण कौन किया? तो अलेक्जेंडर ने। समूह खंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? 1882 ईस्वी में। गार्डन ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? 8। नए एवं पुराने विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है सृजनशीलता। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो वह कहलाता है समान बुद्धि का व्यक्ति। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं 150। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है अभिक्षमता। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं 2। बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है तो जे.पी. दास, नागलिरी, कृतिक। अस्टनबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 3। यदि किसी बच्चों की आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। मानसिक उम्र मापक है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? तो वुटन ने 1879 ईस्वी में। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होता है या किसका कथन है? तो अस्टनबर्ग। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया है? तो जे.एम. ओझा। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो आई सर्विसेज अभिक्षमता। शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो विभेदक अभिक्षमता। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है कलम। निम्नलिखित में से किसमें व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन अभिरुचि के गुण है? उपर्युक्त सभी। व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैश्विक तथा विचलनशीलता को क्या कहा जाता है? तो वैयक्तिक भिन्नता। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है? तो स्थितिवादी परिप्रेक्षण। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लुईस थर्स्टन। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? स्पेयरमैन। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीन ने। निम्नलिखित में किसमें बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है? तो मनोमितिक उपागम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी यहाँ आप देख सकते हैं।
एक समान अभिक्षमता वाले एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर एक अच्छा लेखक बनाया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में कौन आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के अस्थायी विश्वास होते हैं? मूल्य। निम्नलिखित में किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति में वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्र करता है? साक्षात्कार। निम्नलिखित में किस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है? तो आत्म प्रतिवेदन। निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है? बुद्धि। बच्चों कोई क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। मात्र शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन किस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है? तो प्रेक्षण प्रणाली। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ने खोली? तो वाटसन ने खोली। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? 5। साक्षात्कार का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी। साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती हैं। निम्नलिखित में कौन उन अवस्थाओं में नहीं है? तो संबंध बनाने की अवस्थाएं। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आर्थर जेम्स। बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड। हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? संगीतात्मक। बुद्धि त्रिपाक्षीय सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट अस्टनबर्ग। बुद्धि लब्धि IQ को कौन सूत्र मापता है? तो MACA गुने 100। POX मॉडल के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इस मॉडल में सिर्फ 3 व्यक्ति होते हैं। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? तो वेक्सलर। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में किसी व्यक्ति की मासिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA लगभग बराबर बराबर हो तो उसे समान बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया गया है टर्मन के द्वारा। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? तो गार्डनर ऑलपोर्ट। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया गार्डनर ने। नए एवं मूल्यवान विचारों को देन की क्षमता को कहा जाता है? तो सृजनशीलता। संवेगिक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जा सकता? तो अपने संवेगों की सही जानकारी रखना। व्यक्तित्व मूल्यांकन का कथात्मक प्रत्यक्षण परीक्षण TAT किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हरमन रोसार्क द्वारा। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रोजे नेविग। बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? JP दास। संज्ञात्मक असंवादिता के प्रत्यय को विकसित किया है? तो फेस्टिगर। संज्ञात्मक मूल्यांकन तंत्र का प्रतिपादन द्वारा किया गया है? तो दास एवं नागसिटी। जीवन मूल्य प्रवृत्ति के प्रत्यय का प्रतिपादन द्वारा किया गया? फ्राइड। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां होती है? तो 150। तो बच्चों अब यहाँ से आपका सेट 2 है। चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो निम्नलिखित में कौन सैडलर के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो बहुमुखी। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व। MMPI में कितने कथन हैं? 567। कौन थार्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? प्रभाव का नियम। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है? तो ऑलपोर्ट। 16P को किसने विकसित किया? कंटेल। निम्नलिखित में कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो अंतर्मुखी। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो मरे एवं मार्गन। रोसा मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होते हैं? तो 10। फ्राइड के अनुसार एलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है? तो मां से। किसने आत्म सिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो आत्म फ्राइड। TAT को किसने विकसित किया? तो मार्गन और मरे। निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो अंतर्मुखी। निम्नांकित में कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? सामाजिक स्व। PF अध्ययन को किसने विकसित किया? तो रोजेनविग।
रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है आत्मा को। सीखने के सूत्र सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है क्रमशः। एक परीक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं, तो उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन आनंद सिद्धांत को निर्देशित होता है, तो इंदम। सामूहिक अचेतन के सन प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, गुंग। आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है, तो आत्मगत और वस्तुगत। निम्नांकित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, तो एडोमार्फी। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान। किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, रोजर। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो इनमें से कोई नहीं। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है, तो उपरोक्त सभी। रॉसाक परीक्षण है अभिक्षमता परीक्षण। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, तो आत्म विवरण आविष्कारिक। टाइप C व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसे स्व का भावात्मक पहलू माना गया है, तो आत्म प्रत्यय को। निम्न में कौन व्यक्तित्व विशेषता है, तो सृजनात्मकता। निम्नलिखित में कौन आत्मनिरीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, तो उपरोक्त सभी। निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञात्मक पहलू है, इनमें सभी। सरचित्त साक्षात्कारों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न। निम्न में कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो व्यवहार परीक्षण। निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है, तो व्यक्तिगत आत्म। निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, अहम। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया, तो मलिक एवं जोशी। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है, तो A और B दोनों मतलब C। व्यक्तित्व भिन्नता का तात्पर्य होता है, इसका भी C हो जाएगा। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, तो आत्म विवरण आविष्कारिक। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रित स्थान दिया है आत्मा को। निम्नलिखित में कौन आनंद सिद्धांत को निर्देशित होता है, इदम। निम्नांकित में कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है, एंडोमार्डे। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है आर्लफोर्ड। निम्नलिखित में कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, अंतर्मुखी। कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम। सीखने के सूत्र सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है क्रमशः। रोसांग परीक्षण है अभिक्षमता परीक्षण। निम्नलिखित में कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो अंतर्मुखी। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियों प्रतियोगिता करती है, तो माँ से। किसने आत्मभिन्नता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, फ्राइड। एउलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो मानवतावादी मनोविज्ञान। कथानक आत्मबोधन परीक्षण के निर्माता कौन है, मूरे एवं मार्गन। निम्नांकित में कौन स्या का एक प्रकार नहीं है, तो सामाजिक स्व। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गास्टन। टाइप C व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो इनमें से कोई नहीं। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इडिपस और इलेक्ट्रा मनोधि। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, तो यहाँ C हो जाएगा। ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो रोजेनबिंग। किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया, फ्राइड। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है, सृजनात्मकता। निम्न में कौन आत्मनिरीक्षण की तकनीक नहीं है, तो व्यवहार परीक्षण। निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है, अहम। सामूहिक अचेतन के सन प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, बोंग। निम्नांकित में कौन स्व अहम का संज्ञात्मक पहन है, इनमें सभी। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम पराहम अहम। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है स्व को।
फ्राइड के अनुसार मन के आक्रामकता मॉडल है उपहा। सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है क्रिस काय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? अहम। व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत खाली स्थान द्वारा किया गया है तो कैटेल। जीवन मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? युंग। रोसाममी लक्षण परीक्षण में कितने मसी लक्षण होते हैं? 10। बड़े पंच में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया है? प्रभुत्व। एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वे कैसे प्राप्त होते हैं? तो उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध का अनुभव करता है? तो व्यक्तिगत आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किसकी भूमिका अहम होती है? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन आत्मनिरीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहुमुखी प्रकारों में किसने बांटा? युग। मानवतावादी उपगम के प्रतिपादक है एब्राहम मैस्लो। एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा मां का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि। इड आधारित है तो सुखेप्सा के सिद्धांत पर। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो एलहर एवं युग। केटल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है 16। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है तो व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तु के लिए युग द्वारा प्रदत्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिभाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आदि प्ररूप। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? चौथा। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है पराहम। अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखेंगे? तो नव मनोविश्लेषणात्मक। यहाँ से अब आपका मॉडल सेट 3 है बच्चों। बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है अनुकूलन। निम्नलिखित में कौन से संवेग नकारात्मक है? उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक अनुक्रिया के अंतर्गत कैसी अनुक्रियाएं आती है? अंतर्वैधि। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो सामाजिक दूरी। निम्नलिखित में कौन संज्ञात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो न्यूकृत अल्पकालीन स्मृति क्षमता। बच्चों अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको अब धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा मॉडल सेट 3। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
तो बच्चों ये थे साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 सेट का। आशा करते वीडियो उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।